नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान सा बन गया है। खासकर माननीय योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के लिए ये सीटें जिता के देना और बराबरी करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। संगठन से लेकर अधिकारी तक अनेक तबादले पूरी कोशिश लगा दी है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं तो योगी आदित्यनाथ के भी खिलाफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या पंचायती मंत्री ओम प्रकाश राजभर या मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल, असहयोग आंदोलन सा छेड़ रखा योगी जी के खिलाफ आरक्षण के लिए। लेकिन सिर्फ ये मंत्री जो हैं सिर्फ टीवीओं में इन्होंने अपने समाज के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कोई काम नहीं ला पाए हैं। आरक्षण को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी ने कई काम कर दिए हैं। इसलिए और वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो बूथ स्तर तक अपना पीडीए नारा है उसको पहुंचा दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में खलबलाहट और 10 सीटें बाद छोड़ दीजिए, अपनी 4 से 5 सीटें बचाना भी मुश्किल पड़ रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश में है। जो जिम्मेदारी की है डिप्टी सीएम को करहल के लिए ब्रजेश पाठक वहां माहौल बना रहे हैं। करहल में वो मैनपुरी में पड़ता है, जो कन्नौज के सांसद होने के बाद अखिलेश जी के सीट खाली हुई थी करहल की। वहीं योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की सीट, जो अयोध्या सीट हारी भारतीय जनता पार्टी, जिसे भारतीय जनता पार्टी आज भी समझ नहीं पाई। वो अवधेश प्रसाद जी जो मिल्कीपुर से विधायक थे, अब वो सांसद हो गए हैं, उसके बाद ये सीट खाली हुई। लेकिन हम बात करें अगर इन 10 सीटों पे कुछ इसी प्रकार से सीटें थी, जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी और जयंत चौधरी साथ में थे, तो 1 सीट जयंत चौधरी के पास थी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसमें से जो 2 सीटें थी जो संजय निषाद के पास, मजमा की सीट और कटहरी की सीट, और गाजियाबाद खैर की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीटें थी। लेकिन वहीं हम बात करें अगर मिल्कीपुर को, तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही किसी ना किसी तरीके से इस सीट को जीता जाए। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा भी किए, मिल्कीपुर से के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मीटिंग भी की। वहीं करहल की सीट जीत के ये मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि समाजवादी की पार्टी के गढ़ में हमने सेंध लगा दिया। लेकिन दूर दूर तक ये माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2024 में चुनाव जीता कांग्रेस के साथ मिलके, अगर कांग्रेस समर्थन समाजवादी पार्टी को थोड़ा बड़े दिल से देती है तो 5 भी सीटें क्या 4 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में। माहौल कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, अपनी स्वयं सीट मोदी जी कितने घंटे पीछे रहे लोकसभा में, आप उसी से आंकड़ा लगा सकते हो। अब वो माहौल नहीं रहा कि मोदी जी के नाम पे कार्यकर्ता नेता बूथ छाप दिया करते थे कमल के फूल से, अब वो माहौल नहीं रहा, लोग समझने लगे हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी ये 10 सीटें जीत सकती है? कहीं तक नजर आता है या समाजवादी पार्टी बढ़त में लेगी? और क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बंटवारा सही तरीके से बिना कोई भेदभाव से हो पाएगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में भी खींचातानी है। आपको हमने कुछ नेताओं को नाम दिया, लेकिन उनके सहयोगी दल भी सीटें मांग रहे हैं। आप जरूर कमेंट के माध्यम से क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जीतेगी या समाजवादी पार्टी? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।